जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग फटाफट। जितने भी हमारे मित्र हैं, ऋषि बहनें हैं, तो आपका भाई उपस्थित हो चुका है मित्रों। आज हम वो बिंदु लेकर आए हैं। याद रखना, जिस बिंदु को आज हम पढ़ने वाले हैं या जिस बिंदु को लेकर आए हैं मित्रों, आप बहुत डरते हो। या डरने के साथ साथ मित्रों हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पर मैंने देखा, मैं किसी के बारे में तो बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे मित्र व्यंजन संधि को अच्छे से नहीं कंसेप्ट क्लियर कर पाते। तो आज हम वही व्यंजन संधि के कंसेप्ट क्लियर करने आए हैं। आप अंगुली पे नचाओगे मित्रों, एक बार पूरा वीडियो देखिएगा। व्यंजन संधि के नियम भी मैं निकालने यहाँ बता रहा हूँ, कैसे व्यंजन संधि के नियम बनते हैं। और यदि जो हमारे मित्र नहीं समझ पाएंगे, हम ट्रिक भी बताएंगे, सेकंडों में हल करोगे मित्रों। लेकिन आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो व्यंजन संधि होगा। तो आप मुस्कुराइए मित्रों, आप अपने भाई के साथ जुड़ चुके हो। तो आइए जरा देखते हैं आज हमारा जो बिंदु होगा वो क्या होगा। व्यंजन संधि होगी। क्या होगा मित्रों? व्यंजन संधि होगी। आप लोग संधि पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक आपको मिल रहा है क्लियर बाय क्लियर। तो मित्रों याद रखना, व्यंजन संधि के जो पहले नियम होते हैं या पहला नियम होता है, तो एक चीज याद रखिएगा, नियम वो कैसे समझना है वो आपको तय करना है, पर हम एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं। व्यंजन संधि का जो पहला नियम होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन हमारे कितने होते हैं। 25 होते हैं। उसी के आधार पर हम समझ लेते हैं। जरा देखो, फट से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मित्रों। के, खे, ग, घ, अंगा, ऐसे लिखते हैं। छ, ज, झ, और क्या मित्रों, या ऐसे लिखते हैं। टा, ठा, ड, ढ, और क्या, ड़। ता, था, दा, धा, ना, ऐसे लिखते हैं। पा, फा, बा, भा, और क्या लिखते हैं मित्रों, माँ। अब आपको ये देखना है मित्रों, बहुत अच्छे से देखना। अभी देखो पहला नियम कैसे हम बना देते हैं और बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। जो हमारे मित्र सदैव पढ़ने वाले होंगे, याद रखना, वीडियो को पूरा देखोगे तभी ही समझ में आएगा मित्रों। हालांकि हम पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ेंगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। कहीं भी हम पढ़ के देख लें, चाहे पाठ्य सामग्री पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े, जो होता मित्रों फैक्ट बताता हूँ, बुरा मत मानिएगा। जो चीजें सही है वो सही बता रहा हूँ। याद रखना, ये जैसे है क वर्ग, इसे कहा गया च वर्ग, इसे कहा गया क्या, ट वर्ग, और इसे क्या कहा गया, त वर्ग, और इसे क्या कहा गया, प वर्ग। मित्रों याद रखना, 1, 2, 3, 4 और कितने हो गए, 5। याद रखना, ये स्पर्शी व्यंजन है, टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 25। और देखो हर एक वर्ग, क वर्ग में ये इतने वर्ण आते हैं। कितने, 1, 2, 3, 4 और क्या, 5। तो याद रखना, जब क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5, च वर्ग में कितने आते हैं, 5, ऐसे ट वर्ग में 5, ऐसे आगे यहाँ 5, हर एक में 5 वर्ण आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, हर एक में 5 होंगे, ऐसे 5 हैं। तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे 25 आया। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, जो वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है, 25 होती है। इनको कुल कितने वर्गों में बांटा गया है मित्रों, तो 5 वर्गों में। याद रखना, क, च, ट, त, प। याद रखना यही क, च, ट, त और क्या, प, इन्हीं वर्गों में बांटा गया है, कचट तक। अब आइए हम नियम देखते हैं। आपसी वार्तालाप ना कर मित्रों अपने नियम पर चलते हैं। नियम क्या कहता है, अब जरा जो हमारे विद्वान साथी या ऋषि बहने जो हमेशा सफलता के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं या कुछ सीख कर कहीं और करना चाहते हैं मित्रों, तो आइए जुड़िए फटाफट। याद रखना, किसी भी वर्ग का मतलब ये 5 वर्ग हैं। किसी भी वर्ग के यानी कैसे प तक, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण मतलब क, च, ट, त, प, क, च, ट, त और क्या है, प। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग यदि याद रखना किससे हो, तीसरे या चौथे से। बात बहुत ध्यान से सुनना, तीसरे या किससे हो, चौथे से। किससे हो, तीसरे या चौथे से। तीसरे का मतलब ये हो गया मित्रों, जैसे हम कहें यहाँ ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, यानी इसका ऐसे हम पकड़ के चले आए। जरा देखो, इन दोनों का योग किससे होना चाहिए,
इससे होना चाहिए, यानी प्रत्येक वर्ग के पहले से। तो हम इसको ऐसे बता दें, जरा जरा ध्यान से सुनो। हम ऐसे लिख दिए क च ट त प, हर एक वर्ग का यहाँ तक का पहला वर्ण लिख दिए। इनका योग, इनका योग, इनका योग, इनका योग मित्रों याद रखो किससे हो, ग घ से हो जाए या ज झ से हो जाए, फिर हम कहते हैं ड ढ से हो जाए, फिर द ध से हो जाए, किससे हो जाए, द ध से हो जाए, फिर किससे हो जाए, ब भ से हो जाए। या याद रखना मित्रों, या याद रखना, हम कह सकते हैं किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग जब किससे हो, तीसरे या चौथे से हो, लेकिन इसके साथ और क्या होना चाहिए, या ये भी आ सकता है क्या, सभी स्वर। सभी स्वर 11 होते हैं हमारे हिंदी व्याकरण में, 11 स्वर कोई भी आ सकता है इनके साथ। जी हाँ, पर एक चीज याद रखना, और क्या होता है, अंतस्थ होता है। अंतस्थ का मतलब ये होता है य र ल और क्या होता है, वह होता है, क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। ये चारों भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी। और जरा देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, ऐसे तीसरा चौथा पकड़ कर आए, लेकिन क्या छूट रहा मित्रों, पांचवा छूट रहा है। तो यदि हम बात करें, नियमबद्ध इसको करें, तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग जब तीसरे या चौथे से हो, और अगर हम पांचवा भी शामिल कर देते, तो याद रखना वो सघोष होता, क्योंकि सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आता है, और क्या आते हैं, सभी स्वर भी आते हैं, अंतस्थ भी आता है। तो याद रखना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा यदि किसके साथ ऐड करोगे, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के साथ, लेकिन पांचवें को क्या करना है, छोड़ देना है मित्रों। याद रखना, वही व्यंजन संधि का पहला नियम होता है। मित्रों जरा याद रखो, हम कुछ बताने जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना। तो हम कहें, जरा कुछ शब्द लिख रहे हैं यहाँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं मित्रों, क्या, दिग्गज, क्या मित्रों, दिग्गज। ऐसे हम लिखते हैं क्या, जरा देखो, दिगंबर लिखते हैं मित्रों, क्या लिखते हैं, दिगंबर लिखते हैं। ऐसे मैंने लिखा, देखो दिगंबर। तो याद रखना, अब जैसे दिग्गज का संधि विच्छेद तो ऐसे करते हो, पहले देखो नहीं तो गलत हो जाएगा। दिग्गज का तो ऐसे करते हो, क्या, दिक जमा गज करते हो। अब आपको यहां देखना है कि याद रखना, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का योग तीसरे या चौथे से हो। तो याद रखो, देखो यहाँ संधि में हमेशा 2 पद होता है, आप जानते हो, पिछली कक्षा में हम बता भी चुके हैं। तो यहाँ देखो, ये किस वर्ग का वर्ण है, यहाँ क वर्ग का पहला वर्ण है क, और इसका योग किससे हो रहा है, ये देखो तीसरे से ग, जैसे यहाँ बताया गया है, तीसरे से हो रहा है मित्रों। इसका मतलब ये हुआ कि ये नियम सही है, ये नियम सही है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या करते हो, जरा देखो, दिक जमा क्या करते हो, अंबर करते हो। देखो कंसेप्ट सीखो मित्रों। अब देखो, क वर्ग का खुद पहला वर्ण क है, और इसका योग किससे हो रहा है, ऐसे। अब ए इसमें नहीं मिलेगा, और लिखा गया है सभी स्वर, और ए जो होता है खुद अपने आप में 11 स्वरों में से एक स्थान में भाग लेता है, जिसे केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। जी हाँ, जरा देखो, ऐसे ही जरा देखो, हम चल रहे हैं आगे। ऐसे लिखते हो अजंत, देखो अजंत लिखते हो। अब देखो, जब इसका संधि विच्छेद करोगे, या संधि विच्छेद मत करो, जरा देखो ये बीच वाला वर्ण कौन सा है, जय है। अब जय देखो किस वर्ग का कौन सा वर्ण है, तो जय वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा यहाँ जय, और तीसरा है जय। तो अब देखो इसका संधि विच्छेद क्या करोगे, अच जमा क्या करते हो, अंत करते हो। क्या करते हो, अच जमा अंत करते हो। ऐसे 1 लाख एग्जाम्पल हल करोगे, और आसान बता रहा हूं, जरा सुनो। ऐसे लिखते हो आप सदाचार, क्या लिखते हो, सदाचार। अब याद रखो, ये द किस वर्ग का वर्ण है, तय वर्ग का, देखो तीसरा। तो इसी पहले, हर एक वर्ग के पहले वर्ण का योग तीसरे या चौथे से ही हो रहा है, तीसरे से हो रहा है। तो हम इसका संधि विच्छेद ऐसे करेंगे, क्या, सत जमा आचार कर दिए। अब जरा देखो, तय है, यहाँ तय है, हर एक वर्ग का
तय वर्ग का पहला वर्ण खुद तय है और इसका योग किससे हो रहा? स्वर से, दीर्घा से। यानी ये नियम सही है, यानी ये नियम सही है। ऐसे मित्रों आता है, जरा देखो, भगवत गीता आता है तो कहते हो भगवत प्लस गीता। ऐसे आता है जगत गुरु, देखो जगत गुरु, तो इसका संधि विच्छेद आप करते हो मित्रों। ऐसे ही क्या? जगत जमा गुरु। जरा देखो, अब यहाँ देखो, ये तय है, खुद तय वर्ग का पहला वर्ण और इसका योग किससे हो रहा है मित्रों? जरा देखो, यहाँ स्वर है, स्वर है। जरा देखो, यही रहा। हम अब इसको और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे मित्रों। आप समझो तो आप समझो, अब और आसान में हम उसी के आधार पर ट्रिक भी लेके आ जाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और आसान भाषा में इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों। ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। जी हाँ, अब जरा देखिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। जरा देखो, अब तो आप समझ गए होंगे, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाओगे। करना क्या है मित्रों, आपको याद रखना, जैसे हम यहाँ कहें कि आपको ऐसे मिलेगा वागीश। जरा देखो, वागीश। ऐसे हम जैसे कहे भैया लिख लो दिगंबर। जरा देखो, दिगंबर ऐसे लिखे आप, ऐसे लिखे अजंत। क्या लिखे? अजंत। ऐसे आता है सुबंत आता है। जरा देखो, सुबंत आता है। ऐसे आता है अब्ज आता है। ऐसे आता है अब्द आता है। ऐसे आता है अवधि आता है। अरे मित्रों, 1 लाख एग्जाम्पल हल करेंगे सेकेंडों में। जरा देखो, जो हमारे मित्र या विषय या भाई बहन जो भी होते हैं, विषय बहनें बहुत डरती हैं व्यंजन संधि से, आपका भाई ट्रिक भी लेके आएगा। बहुत सटीक ट्रिक होगा। एग्जाम हॉल में आप सपने में यदि रहेंगे, खोए रहेंगे कहीं, तब भी आपका जवाब सही होगा। जरा देखो, आपको करना क्या है, जैसे मैंने लिखा वागीश, तो आपको हम यहाँ नियम बता रहे हैं। सबसे पहले उस पर जाइएगा। नियम जो पहला है हम यहाँ लिख रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। हम ये कह रहे हैं, जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग, तो हम ऐसे 60 फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ। जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग, याद रखना किससे हो? तीसरे या चौथे से हो। तीसरे या चौथे से हो, याद रखना। या याद रखना क्या हो, हम लिख दे रहे हैं यहाँ सभी स्वर से हो। क्या हो? सभी स्वर से हो। या हम लिख दे रहे हैं क्या मित्रों? अंतस्थ से हो। किससे हो? अंतस्थ से हो। तो याद रखना, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, याद रखना, तीसरे में बदल जाता है। तीसरे में बदल जाता है। अब जरा देखो, यदि आपको समझना क्या है मित्रों, जैसे मैंने लिखा दिगंबर। अब देखो, ये गा जो है दिगंबर, ये किस वर्ग का कौन सा वर्ण है? गा जो है क वर्ग का तीसरे पे है। अरे जब खुद यहाँ तीसरे पर है, इसके स्थान पर इसी को उल्टा लाके रखना है। तीसरे को किसमें बदल देना है? पहले में। जब खुद यहाँ ग मिल रहा है, हर एक वर्ण का, क वर्ग का तीसरा वर्ण खुद यहाँ यदि मिल रहा है, तो बदलना कहाँ? फॉर्मेट उसको पहले में। तो ये वाली जो एरो के चिन्ह हम लगाए हैं, ये एरो का चिन्ह कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो जरा देखो, यहाँ गा है तो उसके स्थान पर क्या लिख देना है? क्या लिख देना है? दिक जमा। अब गा में कौन सा स्वर मिला, उसको निकाल कर हम बाहर कर दिए। जी हाँ, अब जरा देखो, दिमाग लगाओ तड़ातड़, है कुछ नहीं। अब किस वर्ग का ये ज वर्ण है? च वर्ग का कौन सा है? तीसरा। और तीसरा है तो उसको लाना कहाँ है? पहले में। कहाँ रखोगे? पहले में। तो क्या कर दिए? अच जमा क्या हो गया? अंत हो गया। जरा देखो, कितने आसानी भाषा में हम लोग हल कर दे रहे हैं। वागीश है, ये गा खुद है तीसरे पर, तो लाना कहाँ है? पहले पर। तो वागीश का संधि विच्छेद वाक जमा क्या होगा? ईस होगा। आ जाओ मित्रों, 1 लाख एग्जाम्पल हल हुए कि नहीं हुए? पहले नियम पर देखो, यहाँ सुबंत है। अब सुबंत है तो ये ब है। अब ब किस वर्ग का है? प वर्ग का तीसरा है। देखो 1 2 3। अरे जब खुद ब है तीसरा, तो बदलना कहाँ है? पहले में। सुबंत के स्थान पर क्या होगा? इसका संधि विच्छेद सुप जमा अंत हो गया सुबंत का। देखो जरा, हम कहते अब्ज का क्या होगा? अब्ज का संधि विच्छेद, तो ये बा है। देखो आधा बा है, तो यहाँ भी आधा कोई वर्ण होगा तो आधा होगा। तो बा है तीसरे पर, उसको बदल दो कहाँ? पहले में। तो अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा? जरा देखो, अब्ज का अप जमा जय। अप जमा जय। अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा? जरा देखो, अप जमा द होगा। ऐसे कर दिए। अवधि का संधि विच्छेद क्या होगा? जरा देखो, अप
जमा, और देखो ये धी पे लगा है तो ऐसे कर दिया। अरे अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तहलका मचा दो मित्रों। अब जो इसको भी नहीं समझ पाए हैं और आसान ट्रिक लेके आएगा आपका भाई, आपका दोस्त मित्रों, याद रखना। लेकिन वीडियो को यदि पूरा ढंग से देखोगे, यदि कंसेप्ट सीख जाओगे तो अपनी दैनिक जिंदगी में आप बदलाव ला सकते हो मित्रों। याद रखना, हम हमारे घर परिवार में कोई छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, कम समझदार होता है, यदि हम उसको पढ़ाने बैठते हैं तो हम उसको रटवाने का प्रयास नहीं करेंगे। याद रखना, हम सभी लोग मानस ही हैं मित्रों, जो आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंचे हैं, जो उस मुकाम पर पहुंचे हैं, जो आज सबका नाम लिया जा रहा है, तो वो भी यहीं से आए हैं। कोई कहीं से सीख के नहीं आता। जितना हम अपनी दैनिक जिंदगी में कोई चीज अभ्यास लाते हैं, अभ्यास रत्न लाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वहीं से चीजें निकल कर आती हैं मित्रों। क्या नहीं सीख सकते? ये तो एग्जाम रहे, छोटे मोटी चीजों की बात नहीं करते मित्रों। कंसेप्ट सीखो, तहलका मचा दो। तो याद रखना मित्रों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ें। जी हाँ, तो याद रखना, आज की कक्षा मित्रों यहीं तक थी। ये पहला नियम था। तो याद रखना, जब हम कल आएंगे ये चार्ट जरूर देखना। ये पहला नियम था, फिर दूसरा नियम लेके आएंगे, हम ट्रिक भी लेके आएंगे मित्रों। जिस बिंदु से आप बहुत डरते हो, बहुत आसान भाषा में बताएंगे। व्यंजन संधि आप अंगुली पे नचाओगे। याद रखना, कोई ऐसा शब्द ना हो। और जो हमारे मित्र होंगे, बहुत से प्रश्न नहीं आते हैं, नहीं तोड़ पाते हो, जवाब नहीं मिल पाता है, आप अपने भाई से पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने अपने मतों को प्रस्तुत करिएगा। प्रश्न कोई हो मित्रों, जवाब मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, लेट होगा, हो सकता है जरूर, क्योंकि हम भी बहुत सी कामकाज में व्यस्त होते हैं मित्रों। होगा, जवाब मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, बेशक वो लेट पहुंचेगा जवाब। तब तक के लिए मित्रों पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।